हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज तक हमारी नेचर ऑफ मैटर का सारे टॉपिक कवर हो चुका है। तो हम आज उसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए। हाउ विल यू फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर? सॉल्ट एंड वाटर, पहला है आपका सॉल्ट एंड वाटर। सारे प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता चुकी है। तो सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट करने का तरीका क्या है? ये जो मिक्सचर है, सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर, कौन सी वाला मिक्सचर होगा? ये लिक्विड मिक्सचर होगा। लिक्विड मिक्सचर होगा सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। तो लिक्विड मिक्सचर को अलग करने का तरीका, तीन तरीके हैं हमारे पास। एक है डिस्टिलेशन, दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तीसरा है स्टीम डिस्टिलेशन। पर यहाँ पर क्या क्या होने वाला है? यहाँ पर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से सेपरेट करोगी सॉल्ट एंड वाटर को। ओके, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर, इसको कैसे सेपरेट करोगे? सिंपल सा लॉजिक है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में उसको सेपरेट करोगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है? ऐसे एक फॉनेल लोगी, फॉनेल, और फॉनेल के अंदर क्या डालोगी? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में ये वाला सोल्यूशन को ऐसे डालोगी। डालने से क्या होगा? नीचे चला जाएगा हमारा लिक्विड पार्ट, जो होगा आपका फिल्ट्रेट, और ऊपर रह जाएगा फिल्टर पेपर में जो सॉलिड सब्सटेंस रह जाएगा, उसको क्या कहेंगे? रेसिड्यू। यहाँ पर आपका सैंड रेसिड्यू के हिसाब से रह जाएगा, और फिल्ट्रेट आपका वाटर फिल्ट्रेट पर आ जाएगा। और आयरन फिलिंग्स, नेक्स्ट है आयरन फिलिंग्स एंड सॉ डस्ट। आयरन फिलिंग्स एंड सॉ डस्ट, इसको कैसे अलग करेंगे? आयरन फिलिंग्स एंड सॉडस्ट। सॉडस्ट का मतलब है आपका बुरादा, जो वुडवर्क के टाइम पर आपका छोटे छोटे पार्ट निकलता है ना, वही। तो उसको कैसे अलग करोगी? आयरन है तो उसको अलग करने का तरीका क्या है? मैग्नेटिक मैग्नेट यूज करना। मैग्नेट घुमा दो, इसके ऊपर मैग्नेट घुमा दो, क्या होगा? ऐसे ऐसे आपका सारे आयरन फिलिंग्स मैग्नेट के ऊपर आ जाएगा, और सॉडस्ट नीचे रह जाएगा। तो हो गया सेपरेशन। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? मैग्नेटिक सेपारेशन। क्या होगा? इसका नाम है मैग्नेटिक सेपारेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मिक्सचर है आपका ग्लास पाउडर एंड सुगर। ग्लास पाउडर एंड सुगर, दोनों दिखने में सेम है, वाइट है, दोनों के दोनों वाइट है, लेकिन उसको अलग कैसे करेंगे? सुगर डिजॉल्व इन वाटर, ग्लास पाउडर डोंट डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या करेंगे? डिसोल्यूशन। पहला प्रोसेस है पानी डाल दो, पानी डाल दो, यानी कौन सा प्रोसेस है? डिसोल्यूशन। उसको सोल्यूशन बना दो। तो कौन होगा? सुगर आ जाएगा पानी में, और रह जाएगा कौन? ग्लास पाउडर ऐसे ही रह जाएगा, डिजॉल्व नहीं होगा। तो उसको कैसे अलग करेंगे? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगा आपका ग्लास पाउडर, रेसिड्यू बन जाएगा आपका ग्लास पाउडर। फिल्टरेट में चला जाएगा आपका सुगार सोल्यूशन। सुगार सोल्यूशन से फिर सुगार को कैसे अलग करोगी? वही वाला प्रोसेस जैसे सॉल्ट एंड वाटर को अलग किए थे, डिस्टिलेशन से। तो अब करेंगे डिस्टिलेशन। हो गया सेपरेशन। तीनों तीनों प्रोसेस के बाद आपका ग्लास पाउडर और सुगार अलग अलग मिल जाए। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। फर्स्ट, कॉफी। कॉफी आपका क्या है? ये आएगा आपका कॉफी। कॉफी आपका एलिमेंट। एक बात याद रखना, एलिमेंट मतलब जो सब्सटेंस आपकी पीरियडिक टेबल में है, जो सारे सब्सटेंस आपके पीरियडिक टेबल में है, वो सारे क्या है? एलिमेंट है। अगर पीरियडिक टेबल में कोई नहीं है तो वो एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है। और कंपाउंड वो है जिसका कोई केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला, ओके, केमिकल फॉर्मूला है तो उसको हम कंपाउंड कहेंगे। अच्छा, तो कॉफी क्या होगा? कॉफी क्या ये पीरियडिक टेबल में कॉफी कुछ है? नहीं है, एलिमेंट नहीं है। कंपाउंड है क्या? इसका कोई केमिकल फॉर्मूला भी तो नहीं है, हम कॉफी ही लिखते हैं ना कॉफी को। तो ये क्या होगा आपका? मिक्सचर। क्या होगा? मिक्सचर होगा। नेक्स्ट, स्टार्च। ये देखो, ये स्टार्च, ये जो स्टार्च है ना, ये क्या है ना, ये ग्लूकोज का बड़ा भाई है। आप ग्लूकोज जानते हो ना, ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला याद है? हाँ, याद तो होगा, C6H12O6 जो है ग्लूकोज है, और स्टार्च है इसका बड़ा भाई। तो अगर इसका केमिकल फॉर्मूला है तो ग्लूकोज क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। ग्लूकोज कंपाउंड हो गया तो उसका बड़ा भाई क्या होगा? कंपाउंड का भाई भाई है तो क्या होगा? कंपाउंड ही होगा ना। तो स्टार्च आपका कंपाउंड है। उसके बाद लाइम, ये लेमन, लाइम,
इसको क्या कहोगे? इसमें क्या है? एक एसिड है, याद है सबको? लेमन में कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड क्या है? ये साइट्रिक एसिड ये कंपाउंड है, इसका भी केमिकल फॉर्मूला है। साइट्रिक एसिड एक कंपाउंड है, लाइम है आपका कंपाउंड। और फॉग, देखो ये देख रहे हो, ये फॉग, ये फॉग क्या है? फॉग आपका मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि इसमें एयर पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल है, तभी तो ठंडी लगता है, और डस्ट भी है। मिक्सचर है। कमन सल्ट, कमन सल्ट सब तो देख रहे हो ना सबको। इसका पिक्चर याद है कमन सल्ट का, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो कमन सल्ट आपका क्या होगा? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड है। तो ये आपका क्या है? कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन, देख रहे हो ये वाला, ये मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम कौन सा पार्ट है? कौन सा सब्सटेंस है ये? एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर? ये तो पीरियोडिक टेबल में है ना, मैग्नीशियम ऐसा करके कुछ है, तो ये आपका एलिमेंट। नेक्स्ट आइसक्रीम, ये वाला आइसक्रीम, ये आइसक्रीम। आइसक्रीम में क्या है? सुगार है, और क्या है? मिल्क है, और वाटर है, और चॉकलेट भी है। अगर चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर खा रही हो तो, अगर वनीला फ्लेवर खा रही हो तो वनीला है। तो बहुत सारी चीजें मिला हुआ है ना, तो ये क्या होगा आपका? मिक्सचर। ये देखो ये क्या है? ये डायमंड है, डायमंड। डायमंड, ये डायमंड किसका फॉर्म है? कार्बन का ही तो फॉर्म है, पढ़ाया था ना। एक माँ की अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो उसको क्या कहेंगे? एक माँ के बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनको क्या कहेंगे? उसको भाई बहन कहा जाता है। तो ये भाई बहन को हमारी केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन का एक है ग्राफाइट, एक है डायमंड, और दूसरा है लैम्प ब्लैक। क्या है? लैम्प ब्लैक। सारे के सारे क्या है? एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स ऑफ मदर क्या है? कौन है उसका मदर? उनका मदर है कार्बन। तो डायमंड है आपका एलिमेंट। उसके बाद चक, चक सब देखते हो ना चक को? चक क्या है आपका? कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें, तो ये आपका कंपाउंड। गन पाउडर, ये देख रहे हो गन पाउडर बुलेट के अंदर है, ये गन पाउडर है आपका मिक्सचर। मिक्सचर इसमें कार्बन, सल्फर और नाइट्रेट तीनों चीजों मिले हुए हैं। ये हमने मिक्सचर के अंदर पढ़ाया था। ब्लू विट्रल, देखो ये है ब्लू विट्रल। ब्लू विट्रल इसका फार्मूला है कपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो ये आपका क्या है? फार्मूला है ना, तो ये क्या होगा आपका? कंपाउंड होगा। ब्लू विट्रल यानी ब्लू विट्रल आपका कंपाउंड है। नेक्स्ट है स्टीम। स्टीम क्या ये वाटर का पार्ट नहीं है? वाटर का वेपर ही तो है, तो वाटर का वेपर है तो इसका फार्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। H2O है तो क्या है? कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। नेक्स्ट है लिक्विड ऑक्सीजन। ये लिक्विड हो या सॉलिड हो या गैस हो, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन आपका पीरियोडिक टेबल में है या नहीं? जरूर है, फ्लोरीन के बाद है ना ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन के सॉरी फ्लोरीन के पहले है नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ऐसे करके है। तो ये आपका क्या हो गया? क्या हो गया ये? एलिमेंट। उसके बाद ब्रास, ये देख रही हो ब्रास। ब्रास कैसे? ये ब्रास कैसे बनता? कॉपर प्लस जिंक से बनता। तो ये क्या हो गया आपका? मिक्सचर। हमने होम मिक्सचर के अंदर सारे कवर किए हैं, और अगर आप कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप जाके पिछले वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट सल्फर, सल्फर नाम का एक चीज है ना पीरियोडिक टेबल में, तो ये आपका सल्फर है, और सल्फर है ये, इसका सिंबल का रिप्रेजेंटेशन एस है, और क्या है? ये एलिमेंट है। ओके। नेक्स्ट, हाउ विल यू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर? यानी आपका मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर को कैसे सेपरेट करोगे? ऑयल एंड वाटर, एक ऑयल है एक वाटर है, दोनों के दोनों दो लेयर फॉर्मेशन करेंगे ना, तो उसको कैसे सेपरेट करोगे? सेपरेटिंग फनेल से। सेपरेटिंग फनेल का पिक्चर मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में। जिसको दिखना है वो जाके वीडियो देखकर
देख सकते हैं। और नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अच्छा, उसको कैसे अलग करोगे? आपको पता होगा अमोनियम क्लोराइड जब मैंने मिक्सचर का सेपारेशन पढ़ाया था, एक प्रोसेस था सब्लिमेशन, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि एग्जाम्पल लिए थे अमोनियम क्लोराइड का। क्यों? वो एक सब्लीमेट है, वो एक सब्लीमेट है। सब्लीमेट का मतलब क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ। जो सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, यानी लिक्विड बनने के बावजूद वो लिक्विड लिक्विड बनने के जगह पर डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है और गैस से सॉलिड बन जाता है, वो सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? सब्लीमेट कहते हैं। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड आपका क्या है? सब्लीमेट है। तो जहां पर भी अमोनियम क्लोराइड मिक्स होता है ना किसी अर्क के साथ, वो उसको कैसे अलग करोगी? सब्लिमेशन से। कौन सा प्रोसेस? सब्लिमेशन। देन नेक्स्ट है आपका मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, इसका मिक्सचर दिया हुआ है और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट है 64 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बॉइलिंग पॉइंट है और इसमें डिफरेंस कितना है? 8 डिग्री डिफरेंस है ना, इतना कम डिफरेंस है। तो ये वाला मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा प्रोसेस होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर ज़्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन। देखो ये बेंजीन और एनिलीन बॉइलिंग पॉइंट कितना डिफरेंस है? 100 डिग्री के आसपास डिफरेंस है। तो उसको कैसे अलग करेंगे? डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। और ये अगर कम होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखो यहाँ पर। डायमंड एंड ग्राफाइट आर कॉल्ड, अभी अभी पढ़ाया, डायमंड एंड ग्राफाइट आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड बोथ आर कॉल्ड allotrophs। क्या है? allotrophs। द केमिकल फॉर्मूला व्हाइट विट्रियल, अभी अभी ब्लू विट्रियल हमने पढ़ा है। नहीं, ब्लू विट्रियल जो कॉपर सल्फेट 5s2 होता है। फिर व्हाइट विट्रियल क्या है? जो व्हाइट दिखता है। ब्लू विट्रियल ब्लू दिखता है, यानी व्हाइट विट्रियल व्हाइट ही दिखेगा ना। तो इसका फॉर्मूला है जिंक सल्फेट डट 7s2o। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, देखो इसको ही बोल रहा है। जिंक सल्फेट हेप्टा का मतलब क्या है? 7। हेप्टा का मतलब है 7। एंड आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी Fe4SO4.7s2o। दिस इज आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट आर कॉल्ड डैश, यानी दिस जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट एंड आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोथ आर कॉल्ड डैश। देखो ये दोनों में सेम क्या है? कंपोजिशन सेम है, दिखने में सेम है। और ये दोनों का क्या सेम है? क्रिस्टल सेम है। क्या सेम है? क्रिस्टल सेम है। डिफरेंट क्या है? कंपाउंड डिफरेंट है। ये एक जिंक का कंपाउंड है और ये आयरन का कंपाउंड है। दिखने में सेम है लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है। ये आयरन का जिंक का कंपाउंड है और ये आयरन का कंपाउंड है। एक ही क्रिस्टल, दूसरा है कंपाउंड। अगर सेम क्रिस्टल डिफरेंट कंपाउंड तो क्या होगा? आइसोमर्फ। क्या होगा? आइसोमर्फ। सेम क्रिस्टल डिफरेंट कंपाउंड। देखो ये जो आइसो का मतलब है ना, आइसोमर्फ, देखो इसका मतलब क्या है? ये जो मर्फ वर्ड जुड़ा हुआ है, ये मर्फ वर्ड से हमेशा याद रखना, जहां पर भी मर्फ लिखा है ना, यानी वो क्रिस्टल से जुड़ा हुआ है, कोई क्रिस्टल से ही जुड़ा हुआ है, तभी तो आया है ये मर्फ वर्ड। और आइसो का मतलब है सेम, यानी आइसोमर्फ यानी क्या है? सेम क्रिस्टल, सेम क्रिस्टल। और जिसका क्रिस्टल सेम है, हाँ क्रिस्टल सेम है तो आइसोमर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस दोनों का क्रिस्टल सेम है, तो सेम क्रिस्टल है यानी आइसोमर्फ है। ओके, ठीक है। तो फिर पॉलीमर्फ क्या है उसको बाद में देखेंगे। और सेम क्रिस्टल डिफरेंट कंपाउंड है तो आइसोमर्फ। ऑल द फाइल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ऑल द फाइल्स, फोल्डर्स एंड सब कॉपीज इनसाइड आवर मोबाइल आर डैश। ऑल द फाइल्स, फोल्डर्स, सब कॉपीज, जैसे आपका फोटोज हुआ और गैलरी, सब कुछ जो फाइल सब कॉपीज आपने बनाए हैं, सारे के सारे क्या है आपका? क्या आप उसको टच कर सकते हो? क्या उसका कुछ मास है? क्या उसको आप बाहर निकाल सकते हो? नहीं ना।
तो क्या वो मैटर होंगे? नहीं, वो क्या है? नन मैटर है। देखो यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ब्लेंड है और उर्जाइट, ये क्या है? जिंक ब्लेंड है और उर्जाइट, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। कौन सा क्रिस्टल है ये? हेक्सागोनल टाइप क्रिस्टल है, हेक्सागोनल क्रिस्टल। और ये उर्जाइट है आपका क्यूबिक क्रिस्टल। ये क्रिस्टल सिस्टम सारे ये दोनों के दोनों डिफरेंस मैंने पढ़ाया है, सारे प्रोसेस पॉलीमॉर्फ आइसोमॉर्फ सारे के सारे पढ़ाया है एक वीडियो में। जी हेक्सागोनल, अनदर इज क्यूबिक क्रिस्टल। लेकिन ये दोनों किसका क्रिस्टल है? उसका कंपाउंड क्या है? कंपाउंड है जिंक सल्फेट। दोनों के कंपाउंड जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट का एक हेक्सागोनल क्रिस्टल है, उसका नाम है जिंक ब्लेंड है। और जिंक सल्फेट का जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसका नाम है उर्जाइट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया? डिफरेंट क्रिस्टल। डिफरेंट क्या है? क्रिस्टल डिफरेंट। और सेम क्या है? कंपाउंड। सेम कंपाउंड। डिफरेंट क्रिस्टल यानी क्रिस्टल का मतलब क्या है? मर्फ। डिफरेंट यानी वेरियस, तो क्या? पॉली। पॉली मीन्स एक से ज्यादा तो पॉली। तो पॉलीमर्फ। डिफरेंट क्रिस्टल यानी क्या हो गया? पॉलीमर्फ। हो गया आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मर्क्यूरी तो नहीं होगा। रॉक सॉल्ट कभी मर्क्यूरी होगा क्या? नहीं होगा। रॉक सॉल्ट होमोजेनियस मिक्सचर, ये तो मिक्सचर तो नहीं होगा ना। रॉक सॉल्ट दिया है, मिक्सचर कैसे होगा? मिक्सचर नहीं होगा। तो ब्रोमीन तो होगा नहीं। बच्चा कौन? नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग और लिविंग में रॉक सॉल्ट कहाँ से मिलता है? आपको याद होगा, कंपाउंड में पढ़ाया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है रॉक सॉल्ट। सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग सब्सटेंस से। ओके, गन पाउडर अभी अभी बताया, ये क्या है? मिक्सचर है। तो होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है, ये बताना है आपको। क्या है ये? हेटेरोजीनियस। क्यों है? ये सारे के सारे हमने मिक्सचर में कवर किया है। प्रोटीन। प्रोटीन किस कहाँ फॉर्मेशन होता है? हमारी बॉडी में ना। तो क्या है ये? लिविंग थिंग से मिलता है। ब्रास। ब्रास आपका क्या है? मिक्सचर है। और ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल का नाम क्या है आपका? मर्क्यूरी, एक ही तो है। और लिक्विड मेटल, नॉन मेटल, सॉरी लिक्विड नॉन मेटल, ये भी एक ही है। लिक्विड नॉन मेटल एक ही है, क्या है? ब्रोमीन। नेक्स्ट, fill in the blanks with appropriate words within the following bracket. Efflorescent, hygroscopic, deliquescent, plasticity, malleability and ductility. देखो ये जो सारे के सारे प्रोसेस दिया हुआ है ना, मैं सारे के सारे का एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपको देखना है आप जाके देख लीजिए। सारे प्रोसेस को अलग से एक्सप्लेन करके पिक्चर के साथ दिखाया है मैंने। ओके, अच्छे से नॉलेज आ जाएगा आपको, कि बेसिक चीज समझ में आ जाएगा। ये जो सारे प्रोसेस में जो डाउट है ना आपका, सब कुछ खत्म हो जाएगा। The property by virtue of which a solid substance cannot regain its original shape after removal of the deforming force is called, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? वो देखो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में बड़ी रिगेन कर सकता है, कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अगर कैनॉट रिगेन होगा तो कौन होगा? प्लास्टिसिटी। यहाँ पर होगा आपका प्लास्टिसिटी। दिस इज द प्रॉपर्टी। The property of certain compounds to combine with the moisture of the atmosphere. Oh, combine with the moisture of the atmosphere. अच्छा, देखो जहां पर भी मॉइस्चर की बात आता है, मॉइस्चर में तीन प्रोसेस जुड़े हुए हैं। आपके पास तीन प्रोसेस है मॉइस्चर से जुड़ा हुआ है। कौन सी प्रोसेस है? एक है आपका हाइग्रोस्कोपिक, देखो ऊपर दिया है हाइग्रोस्कोपिक। दूसरा है आपका एफ्लोरेशन और तीसरा है आपका डेलिक्वेशन। ये तीनों के तीनों आपका मॉइस्चर से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो एफ्लोरेसेंट है ना, इसमें क्या होता है? वाटर कंपाउंड से निकल जाता है, यानी वाटर बाहर निकलता है, वाटर आउट होता है। कंपाउंड से वाटर एनवायरनमेंट से कंपाउंड से एनवायरनमेंट तक की तरफ जाता है, वाटर आउट होता है। लेकिन ये जो हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेशन, ये दोनों में क्या होता है ना? वाटर इन होता है। क्या होता है? बाहर से वाटर ऐड होता है कंपाउंड में। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है? द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स टू कंबाइन विद द मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वाटर किधर आ रहा है? कंपाउंड की तरह आ रहा है। मॉइस्चर यानी वाटर। ओके, मॉइस्चर यानी वाटर। वाटर किधर आ रहा है? कंपाउंड की तरह। अगर कंपाउंड की तरह आ रहा है
तो या तो हाइग्रोस्कोपिक होगा या तो रेडली क्वेश्चन होगा। देखिए देखेगा। एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड, तो फिर हाइड्रोक्साइड कौन फॉर्म करता है? यही वाला होगा हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक में हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है, तो ये होगा आपका हाइड्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रोस्कोपिक या हाइग्रोस्कोपिक दोनों एक ही बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डैश इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डेलिक्वेशन इन नेचर। देखो ये सारे प्रोसेस हमने ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं। और द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू ओआर। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, अच्छा मेटल का कितना प्रॉपर्टी है? दो प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी दो है, एक है मालेबिलिटी, दूसरा है डक्टिलिटी। ओके, ड्रॉन इनटू ओआर इज नोन एज आपका डक्टिलिटी। क्या है ये? डक्टिलिटी से आप उसको ओआर निकाल सकते हो उसमें। ओके, ग्लावर सल्ट, ग्लावर सल्ट इज डैश इन नेचर। अच्छा, ग्लावर सल्ट डैश इन नेचर, ग्लावर सल्ट का फॉर्मूला क्या है? Na2SO4 डॉट 10H2O, यानी ये आपका सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। डेका, डेका का मीन्स क्या है? 10, डेका मीन्स 10। तो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इज योर ग्लावर सल्ट। जैसे हमने व्हाइट विट्रल, ब्लू विट्रल ऐसा बोला ना, ऐसे ही ये जो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का कॉमन नेम यानी प्यारी सी नाम है ग्लावर सल्ट। ओके, तो ग्लावर सल्ट इज डैश इन नेचर। उसमें ज़्यादा वाटर है तो वो क्या करेगा? वाटर रिलीज ही करेगा, वाटर आउट होगा, यानी इससे वाटर आउट होगा तो कौन सा सब्सटेंस होगा? एफ्लोरेसेंट इन नेचर। क्या होगा? एफ्लोरेसेंट इन नेचर। यहाँ पर बताया ना, एफ्लोरेशन में वाटर आउट होता है। हो गया? ओके, तो खत्म हो चुका है आपका सारे के सारे क्वेश्चन। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके पिछली वीडियो मेरी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो देख लीजिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे।